खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। परसेंटेज के बारे में बात करेंगे आज। परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे करने हैं। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होंगे तो हमेशा भिन्न एक ही माननी है। भिन्न हमेशा 100/100 या 100/100 ही लेनी है। भिन्न हमेशा 100/100 या 100/100 ही लेनी है। इसका मतलब एक ही है, क्योंकि 100 को 100 से भाग देंगे तो एक ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे उसमें भिन्न हमेशा 100/100 ही लेनी है। इसमें कहा किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि। 100 क्यों ले रहे हैं? क्या होता है 100 लेने का फ़ायदा? 100 लेने का फ़ायदा, परसेंटेज के सवाल जब भी करते हैं तो 100 लेते हैं। 100 लेने का फ़ायदा यह होता है कि 100 का कितने % उतना ही होता है। मान लिया कहने का 100 का 500% 500 होगा, 100 का 500% 500 होगा, कहने का 100 का 525% 525 होगा। मतलब 100 का परसेंटेज में मान और वैसे मान बराबर होता है, इसलिए परसेंटेज के सवालों में हम 100 लेते हैं। अब देखिए, इसमें अंश में 140% की वृद्धि करनी, तो इसका मतलब इसमें इसका 140% जोड़ना पड़ेगा। और हमें पता 100 का तो जितने प्रतिशत हो उतना ही रहे, तो 100 का 140% 140, तो हमने इसमें 140 जोड़ दिया। अब इसमें हर में कितनी वृद्धि करनी? 150%। और 100 का 150% कितना होगा? 100 का तो जितने प्रतिशत उतना ही होता है। मान लिया 100 का 1000% 1000, 100 का 5000% 5000, 100 का 45% 45, 100 का 545% 545, तो 100 कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी? हर में 150% की। तो 150% बढ़ाएंगे, मतलब कितना बढ़ाएंगे इसमें? 150। और ये बढ़ाने के बाद जो नई भिन्न बनेगी वो कितनी बताई है क्वेश्चन में? 4/15। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? 4/15 है इसका मान। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू का मान कितना है? 4/15। जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा तुम्हारा 250। ये हो जाएगा 250 और ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? 4/15। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 6 24, 5 3 15 और 5 5 25। कुल मिलाकर यहाँ से हमें एक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि भिन्न तो एक ही थी। हमने 100/100 मानना था। 100/100 का मतलब एक ही है, एक का मान। इसका मतलब इसे भी उधर ले जाएंगे और इसे भी इधर। जब इसे उधर ले जाएंगे तो ये 5 होगा और ये 6 या 18 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल जब भी होंगे हमेशा भिन्न 100/100 ही लेंगे। हमेशा भिन्न क्या लेंगे? 100/100। आइए अब इसी टाइप का दूसरा सवाल ले लेते हैं। क्या है ये सवाल? दूसरा सवाल, किसी भिन्न के अंश में 250% 250% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? इस टाइप के सवाल जब भी करेंगे, हमने पहले ही बताया था, अंश भी 100 लेंगे और हर भी 100 लेंगे। मतलब एक ऐसी भिन्न मान लेंगे जिसका अंश भी 100 है और हर भी 100 है। अब भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि। अब 100 का जितने प्रतिशत उतना ही होता है। मान लिया हम कहने लगे 100 का 1000% क्या होगा? तो 1000। 100 का 500% क्या होगा? 500। 100 का 91% क्या होगा? 91। तो 100 का 250% क्या होगा? 250। तो इसमें 250% की वृद्धि कर दी ऊपर भाई अंश में। इसमें कहा गया हर में 400% की वृद्धि। अब 100 का 400% 400, तो 100 का 400% कितना हो गया? 400। और जब ऐसा कर लेते हैं हम, उसके बाद भिन्न क्या हो जाती है? 7/19। हमने भिन्न मानी थी 100/100। 100/100 का मतलब एक है, तो यहाँ से इसे सोल्व करके एक की ही वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 350 और ये कितना होगा? 500। ये कितना होगा? 500 बराबर 7/19। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एक की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 5 7 35 और 5 धाम 50, ये उधर चला जाएगा। कुल मिलाकर एक की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 10/19। तो हमारी प्रारंभिक भिन्न क्या रही होगी? 10/19। ये दूसरा सवाल था। इसी टाइप से अब तीसरा सवाल देखेंगे।
आइए अब इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, बढ़ते हैं एक बार। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि व हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, हमने आपको पहले ही बताया, जब भी इस टाइप के सवाल हो तो भिन्न हम मानेंगे 100/100, 100/100 या 10/10। इस टाइप के जब संख्या होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि अंश भी उतना ही है हर भी उतना ही है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो इस टाइप के जब भी सवाल होंगे उनमें हम भिन्न क्या मानेंगे, 100/100। तो ले लो भिन्न 100/100 है। मान लिया हमने भिन्न कितनी है, 100/100। कह रहा कि अंश में 15% की वृद्धि। अब 100 का तो 15% 15 ही होगा, तो 15% की वृद्धि कर दो भाई इसमें। फिर कहा गया हर में 8% की कमी। अब 100 का 8% 8 ही होगा भाई, घटा दो भाई इसमें से 8, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 15/16। तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी। अब 100/100 का मतलब क्या है, 1, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 और 15 हो गया 115। यहाँ 100 में से 8 गए 92, यहाँ बचा 15/16। 5 से काटेंगे इसे, 5 तिया 15 और 23 पंजे 115, और ये आ गया 23 चौका 92। फिर 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौक 16। तो मूल भिन्न कितनी बची, 3/4। मतलब 1 की जो वैल्यू आई यहाँ से वो कितनी आई, 3/4। बस यही आंसर है इसका। कितना आसान है। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। पढ़ते हैं सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, किसी भिन्न का वर्ग करके अंश को 25% बढ़ाया व हर को 80% घटाया तो मूल भिन्न का 5/8 हो गया। जो भी मूल भिन्न होगी उसका 5/8 हो गया। अंश व हर का गुणनफल क्या होगा, अंश और हर का गुणनफल। जो ओरिजिनल हमारी फ्रैक्शन है, जो हमारी ओरिजिनल भिन्न है, उसमें अंश और हर का गुणनफल बताना हमें। ठीक है, अपने हिसाब से चलते हैं। हम क्या मानते आए हैं भिन्न को, 100/100। फिर यही मानेंगे 100/100, यही लेना है भिन्न। कहा किसी भिन्न का वर्ग करके अंश को 25% बढ़ाया। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी अब भिन्न 10,000 ऊपर और 10,000 नीचे। अंश को 25% बढ़ाया। अब 100 का 25% तो 25 था, लेकिन 10,000 का 25% 25 नहीं होगा। 10,000 का 25% क्या होगा, 2500। डबल जीरो ज़्यादा है तो यहाँ भी डबल जीरो ज़्यादा है। अब आ गया 80% घटाया कि इसमें से हर में से। अब इसका 80% क्या होगा भाई, 8,000। 80% क्या होगा 10,000 का, 8,000 घटा दिया इसमें से। तो मूल भिन्न का, अब मूल भिन्न तो हमारी ये थी ना 100/100, इसका मतलब 1 ही है। अब 1 की गुणा किसी में कर लो वही होगा। तो मूल भिन्न का 5/8 हो गया, यानी कि 1 की गुणा किस में करनी पड़ेगी हमें, 5/8 में। तो भी हमारा क्या आएगा, 5/8। जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,500 तो ऊपर हो गया, और नीचे बच गया मात्र 2,000 बराबर 5/8। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 पंजे 125। अब इसे काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। कुल मिला के यहाँ 5 बचा और यहाँ 2। कुल मिला के जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आएगी कितनी, 1/10। और अंश, इसका मतलब हमारी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, जो हमारी वास्तविक भिन्न थी, वो 1/10 थी। अब इसमें 1 का और 10 का गुणनफल पूछा, मतलब अंश व हर का गुणनफल तो कितना होगा, 1 × 10 कितना आ जाएगा, 10। बस यही आंसर है। चलिए अगले टाइप का सवाल लेते हैं। चलिए आज के 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या है आज का 5वां प्रश्न, पहले पढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश को 2 गुना करके उसमें 10% जोड़ा जाता है, वह हर को 3 गुना करके उसमें से 30% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भिन्न 16/21 का 11% होती है। तो ओरिजिनल भिन्न क्या है वो बतानी है। हम पहले की तरह करेंगे, किसी भी भिन्न के अंश को 2 गुना करें। पहले क्या मानते हैं हम, किसी भी भिन्न को 100/100। अब हम क्या करेंगे, अंश को 2 गुना कर देंगे। कर दो भाई, अंश का 2 गुना होगा 200 और हर का 3 गुना होगा 300। हर का 3 गुना भी तो करना, करा हर के 2 गुना करके उसमें 10% घटा दो। अब किसी संख्या का 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद दशमलव यानी 20.0 यानी कि 20, तो इसमें से 10% घटाना यानी कि कितना घटाना, 20 घटाना, जोड़ना है सॉरी, तो 20 इसमें जोड़ना है। फिर कहा गया हर को 3 गुना करके उसमें से 30% घटाना। अब 300 का 30%, 10% 30, तो 30% 90 घटाना है इसमें से, घटा दिया। उसके बाद जो भिन्न हमें प्राप्त होगी वो 16/21 का 11%। अब किसी संख्या का 11% निकालना है तो 11 से गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ओरिजिनल भिन्न तो हमारी 1 थी ना, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब ये कितना हो गया, 220।
और ये कितना हो गया 210। उसके बाद ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख लेते हैं अभी, 0 से 0 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, 11 दूनी 22, 2 आ गए यहाँ से, और 2 अट्ठे 16, कुल मिलाकर बचा 8/100। फिर ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। कुल मिला के 1 की जो वैल्यू आई, जो हमारी ओरिजिनल भिन्न आई, वो कितनी आई 2/25। कितनी आई 2/25। इन सभी सवालों को करने का एक ही तरीका है, हमेशा भिन्न क्या लो 100/100। उसके बाद जैसा क्वेश्चन में बताया गया ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ईजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अब आइए अब इसी टाइप का आज का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। भिन्न 4/5 के अंश में यदि एक निश्चित दर से कमी कर दी जाए, वह हर को उसी दर से बढ़ा दिया जाए, तो नया भिन्न 12/25 हो जाता है। वह निश्चित दर क्या है? मतलब हमारी ये भिन्न होगी, इसमें जो इसका अंश है 4, उसमें किसी निश्चित दर से कमी करेंगे। कितने % की कमी करेंगे? उतने ही % की 5 में क्या करेंगे? वृद्धि। तो नया भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? 12/25। तो पूछा है वो दर क्या होगी, वो दर क्या होगी जिससे आप 4 में कमी करेंगे और 5 को उसी दर से बढ़ाएंगे। उस दर की वैल्यू पूछी है। मान लेते हैं वो दर x रही होगी, ऐसा मान लेते हैं वो दर कितनी रही होगी? x। ओरिजिनल भिन्न क्या है हमारी? 4/5। कितनी है? 4/5। ऊपर कमी कर रहे हैं तो 100 - x, मान लिया x की दर की कमी कर रहे हैं, और नीचे बढ़ा रहे हैं तो 100 + x। उसके बाद जो नई भिन्न बनेगी हमारी कितनी होगी? 12/25। नई भिन्न कितनी होगी? 12/25। 4 तिया 12 और 5 पंजे 25। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 500 - 5x बराबर 300 + 3x। उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 8x, और ये इधर आकर कितना हो गया? 200। x की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 200/8, 25 अट्ठे 200, यानी कि 25%। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 4 में 25% की कमी करेंगे और 5 को 25% बढ़ाएंगे, तो नया जो भिन्न बनेगा वो कितना बनेगा? 12/25। ठीक है, अब अगले टाइप के सवाल देखते हैं। आइए अब अगले टाइप का सवाल देख लेते हैं। क्या है सवाल? किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? मतलब भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन याद होना जरूरी है, उससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। 10% की जो फ्रैक्शन हम देखेंगे, 10% की जो फ्रैक्शन होगी, अगर नहीं भी आती तो 100 से भाग देकर देख लेते हैं। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, क्योंकि जब इसे 100 से भाग देंगे तो ये 1/10 बच जाएगा। अब देखते हैं, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने से, भाई भुजा कुछ तो पहले थी और अब 10% की वृद्धि हो गई, तो अब कुछ अलग हो गई। हमने आपको कहा था, इसका मतलब ये होता है कि 10 का 10% कितना होगा? 1। उस दिन भी समझाया था हमने आपको, हमने कहा था कि 10 का 10% कितना होगा? 1। ये उस दिन भी समझाया था हमने आपको। तो ये 10 है और इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और जो कहते 10% की कमी, तो 10 में से 1 कम हो जाता, 9 हो जाता। अब समझिए, भुजा पहले 10 थी, मान लिया ऐसा हमने अपने दिमाग में, भुजा पहले 10 थी, तो अब 10% की वृद्धि होगी, तो अब कितनी होगी भुजा? 11। अब फिलहाल भुजा कितनी हुई? 11। उसके बाद क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है, या भुजा गुणा भुजा होता है। अब भुजा इसमें 10 है, तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा? पहले 100, और अब क्षेत्रफल कितना रहा होगा? 11 का वर्ग, यानी कि 121। कितना बढ़ रहा है? 21। अब 21 100 का कितने प्रतिशत होगा? 21%। तो इसका मतलब अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि हो गई अब क्षेत्रफल में। मतलब वर्ग की भुजा को हमने 10% बढ़ाया, जिसके कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो गई। इसी टाइप का दूसरा सवाल लेंगे, अगला सवाल लेंगे, मतलब 7वां सवाल। चलिए इसी टाइप का अगला सवाल देख लेते हैं।
ये इससे पहले जो सवाल कराया था वो 7वां सवाल था और ये 8वां सवाल है। किसी वर्ग की भुजा को 10% कम करने से उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बच जाएगा। हमने आपको पहले बताया था 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10। 1/10 इसका मतलब ये होता है कि 10 का 10% कितना है 1। हर एक परसेंटेज के साथ यही है। मान लिया आपसे कहा जाए कि 50% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, आप कहेंगे 1/2। इसका मतलब 2 का 50% कितना होता है 1। अब भुजा को देखते हैं और क्षेत्रफल को देखते हैं। भुजा और क्षेत्रफल को देखते हैं। पहले क्या थी और अब क्या है। मान लिया अगर पहले भुजा 10 रही हो तो अब भुजा कितनी होगी, उससे 10% कम। अब 10 का 10% कितना है 1, तो 10 के 10% इसमें से घटा देंगे 10 में से, यानी कि 10 में से कितना घटा देंगे 1, तो अब भुजा कितनी हो जाएगी 9। हम सभी जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करा है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 81 हो गया यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखेंगे कितने प्रतिशत कमी आई, यानी कितने प्रतिशत रह गया। अब 100 से कितना रह गया 81, मतलब अब जो उसका क्षेत्रफल बचा वो कितने प्रतिशत बचा 81। तो आंसर इसका क्या होगा 81%। इसमें ये पूछा था कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बच गया, इसमें ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत कम हुआ। अगर ये पूछा जाता कि कितने प्रतिशत कम हुआ तो 19% कम हुआ, क्योंकि 100 में से कितना कम हुआ 19। यही कारण है कि कितने प्रतिशत कहते हैं हम 19%। अगला सवाल लेते हैं इसी टाइप का। चलिए अब 9वां क्वेश्चन ले लेते हैं, पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन या 9th क्वेश्चन आज का क्या है। किसी वर्ग की लंबाई में 40% वृद्धि और चौड़ाई में 30% कम करके एक आयत बनाया गया। इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक होगा। मतलब पहले तो वर्ग था, वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या करा गया, उसकी भुजाओं में परिवर्तन करा गया। लंबाई को बढ़ाया गया 40% और चौड़ाई को घटाया गया 30%, जबकि वर्ग में तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। देखते हैं, इसके लिए हमें फ्रैक्शन याद होनी बहुत ज़रूरी है। 40% की जो फ्रैक्शन है वो 2/5 है। अगर नहीं भी पता तो 100 से भाग देकर देख लेंगे, इसे अपने आप आ जाएगी। 30% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 30% की फ्रैक्शन कितनी है 3/10। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 है क्वेश्चन नंबर 3/10। देखते हैं, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। भाई पहले तो लंबाई और चौड़ाई सेम ही रही थी पहले, और परिवर्तन करने के बाद यानी कि अब क्या परिवर्तन आया। पहला लंबाई में 40% की वृद्धि है, 5 का 40% दो, यानी कि पहले अगर 5 रही थी लंबाई तो अब कितनी होगी, अब होगी 7। कह रहा चौड़ाई में 30% की कमी, अगर पहले चौड़ाई कितनी थी 10 तो अब तो 7 ही रहेगी, 30% की कमी होगी, इसमें से इसका 30% घटा दिया, यानी कि अब कितनी होगी 7। अब लंबाई और चौड़ाई जो भी रही हो सेम ही रही होगी पहले तो यहाँ भी 10 कर लेंगे, क्योंकि चौड़ाई 10 है तो पहले लंबाई भी 10 है। जब 2 से गुणा यहाँ करेंगे तो 2 से ही गुणा यहाँ भी करेंगे। क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले इसका क्षेत्रफल इतना रहा होगा 10 × 10 यानी कि 100 रहा होगा पहले क्षेत्रफल, और अब कितना हो गया 7 दूनी 14 और 14 सत्ते 98। अब क्षेत्रफल कितना रह गया 98। ये परिवर्तन से पहले का है और ये परिवर्तन के बाद का है। कुल मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 2% की कमी, -2% हो गया, यानी कि 2% की कमी आ गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे अब। चलिए इसी टाइप का आज का क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि होने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हम सभी जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r का मतलब त्रिज्या, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल।
अब इसमें दो तरह की क्वांटिटी है, एक तो ये फिक्स है, कांस्टेंट है पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 22/7 या 3.14। अब इसमें वेरिएबल क्या है, आर। जब भी इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे तो कांस्टेंट चीज़ को नहीं लेने के, कांस्टेंट चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, हम सिर्फ वेरिएबल को पकड़ कर देखेंगे, वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। अब बात त्रिज्या की कर लेते हैं, क्योंकि बस त्रिज्या पे डिपेंड करेंगे हमारे हिसाब से। तो त्रिज्या पहले क्या थी और अब क्या है, और क्षेत्रफल पहले क्या था अब क्या है। कह रहा कि त्रिज्या में 1% की वृद्धि। अब 1% की वृद्धि, फिर देखते हैं 1% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/100। नहीं भी पता तो 100 से भाग दे के देख लेंगे इसे। अब पहले 100 थी तो 100 का 1% कितना है, 1, यानी कि पहले अगर त्रिज्या 100 थी तो अब कितनी हुई, 101। अब त्रिज्या कितनी हुई, 101। इसके हिसाब से पहले क्षेत्रफल कितना था, हम आर स्क्वायर को देखेंगे, इसे नहीं देखने का, आर स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल ये रहा होगा भाई, और अब इसका स्क्वायर क्षेत्रफल रहा होगा। इसका स्क्वायर क्या होता है, 10201। नहीं भी पता तो हमने शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी मल्टीप्लाई की, उसमें 101 और 101 की गुणा करनी सिखाई थी हमने आपको। हमने कहा था 100 के आसपास वाली संख्याओं की गुणा। आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 2 है हमारी प्लेलिस्ट में, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जाकर। तो अब 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, 1 ज़्यादा। अब इसे डायगोनल पर जोड़ लेते हैं, या तो इसमें ये जोड़ ले, इसमें एक ही बात है, 102 हो गया। उसके बाद इन दोनों की गुणा करके लिखते हैं, लेकिन 2 अंक में लिखते हैं। अब एक एकम एक ही अंक है तो उसे ऐसे लिख देंगे, 102.01। कुल मिलाकर क्षेत्रफल पहले इतना था, अब इतना हो गया। क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कितनी हुई, 201 की बढ़ोतरी। और कितने पर हुई वो बढ़ोतरी, 10,000 पर हुई वो बढ़ोतरी। गुणा किसकी करेंगे, 100 की। अब 00 से तो 00 कैंसिल। जब किसी चीज़ को 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2.01%। मतलब क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो होगी 2.01%। अब इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं। आइए अब इसी टाइप का अगला सवाल देख लेते हैं। किसी गोले की त्रिज्या बढ़ने के कारण उसके आयतन में 237.5 की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई। उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत बढ़ाई गई होगी। किसी गोले की त्रिज्या बढ़ाई गई, कोई गोला था उसकी त्रिज्या बढ़ाई गई, अब त्रिज्या बढ़ा दी तो आयतन भी बढ़ेगा। तो आयतन में जो वृद्धि हुई वो इतनी हुई, 237 सही 1/2%। हमने बताया था कि इन प्रतिशत का मान भिन्न में भी आपके याद होना चाहिए। अगर नहीं भी पता तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 237 सही 1/2% ये है। अब इसे भिन्न में बदलना तो ऐसे, इसे ऐसे तोड़ लो, 200 तो अलग कर लो और 37.5 को अलग कर लो। 200% का मतलब 2 हमने बताया था तुम्हें, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4, ये तो बता रखा पहले। अब 37.5 का भिन्न भी हमने आपको लिखवाया था, ये लिखवाया था 3/8। जब इन्हें सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 और 3 19/8, यानी कि 237 सही 1/2% की जो भिन्न होगी वो 19/8 होगी। अब देखते हैं क्या है मैटर। अब त्रिज्या की बात करते हैं। त्रिज्या पहले कितनी थी और अब कितनी होगी, या आयतन की बात करेंगे। पहले तो आयतन की बात करेंगे, क्योंकि आयतन दिया हुआ है यहाँ, त्रिज्या नहीं दी हुई है। आयतन कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या बढ़ने के कारण उसके आयतन में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये है वृद्धि और ये था आयतन पहले, मतलब पहले कितना था 8 और अब होगी 19 की वृद्धि। तो अब कितना हो गया, 19 और 8 27। त्रिज्या देखते हैं इसकी। गोले का आयतन क्या निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। लेकिन हमने आपको बताया था जो चीज़ कांस्टेंट है वो लेके हमें नहीं चलनी, बस हमें तो आर क्यूब का हिसाब देखना है। त्रिज्या वेरिएबल है, बस त्रिज्या का हिसाब देखेंगे। तो उसके लिए त्रिज्या निकालनी है हमें, आयतन से त्रिज्या निकालनी। ये आयतन में आर क्यूब है तो त्रिज्या में आर रहा होगा, मतलब इसका क्या ले लो, घनमूल। तो इसका घनमूल कितना होगा 2 और इसका कितना होगा 3। मतलब त्रिज्या पहले 2 थी और बढ़ने के बाद हुई 3, मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई त्रिज्या में। पहले कितनी थी 2 और गुणा कर दो 100 की। तो त्रिज्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई,
50% की बढ़ोतरी। इसका मतलब त्रिज्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 50% की। यह आज का क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे, जो आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए अब आज की वीडियो का आखिरी सवाल भी ले लेते हैं। क्या है आज की वीडियो का आखिरी सवाल? किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया, अब उसके आधार को कितने प्रतिशत बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल अधिकतम 60% ही बढ़े। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सभी बचपन से एक सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने अभी भी बताया कि सूत्र में इस टाइप के सवाल जब भी होंगे तो उन्हीं का यूज करेंगे जो वेरिएबल होंगे। आधार बदल सकता है, ऊंचाई 1/2 तो फिक्स है, ये थोड़ी बदलेगा। तो आधार और ऊंचाई को लेंगे बस, बाकी को कोई रोना धोना नहीं रखेंगे। ठीक है, आधार देखते हैं और उसके बाद में ऊंचाई और फिर क्षेत्रफल। ये आधार है, ऊंचाई है और ये क्षेत्रफल है। पहले और अब दिया क्या है सवाल में? ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया। 40%। अब 40% की भिन्न अभी बताई थी हमने आपको। 40% की जो भिन्न होती है वो होती है 2/5। 5 का 40% कितना है? 2। यानी कि अगर हम ऊंचाई पहले 5 लेके चले हैं तो अब ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7। अब ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7। भाई 5 मान ली हमने, ऊंचाई मान लिया, ऊंचाई 5 रही थी तो अब की ऊंचाई कितनी होगी? 7। 5 का 40% 2, 7 होगी। क्षेत्रफल पहले बताया, क्षेत्रफल 60% बढ़ाना है। तो 60% का मतलब क्या है? 3/5। मतलब क्षेत्रफल पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 8। 60% बढ़ गया ना, तो 5 और 3 8 हो गया। कुल मिलाकर यहाँ ऐसे संख्या रखनी है जो 5 में से इसकी मल्टीप्लाई करके कितना हो? 5 ही हो, तो एक ही रखी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ ऐसी संख्या रखनी है कि जिसकी 7 में मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो ऐसी संख्या कितनी होगी? 8/7, क्योंकि जब 7 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 8 बचेगा। इसका मतलब आधार पहले कितना था? 1, और अब कितना हो गया? 8/7। कितना बदला आधार? देख लेते हैं। 8/7 में से क्या घटा लेंगे? 1, यानी कि आधार बदला 1/7। और 1/7 का अगर प्रतिशत बनाना है या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किसकी गुणा करते हैं? 100 की। तो ये होगा 14 सत्ते 98 और 200, इतने प्रतिशत। मतलब हमें आधार को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? 14 सही 2/7%। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। फॉर एनी क्वेरी I will give you my number on screen. Thank you.